हेलो नमस्कार, वेलकम बैक इन न्यू ब्लॉग। दोस्तों, अगर आप चेन्नई में रिलोकेट होना चाहते हो और आप लोग अकोमोडेशन के बारे में जानकारी चाहते हो तो इस ब्लॉग में हम पूरी जानकारी देने वाले हो। किस तरीके से यहाँ पे अकोमोडेशन होता है, पीजी आप कैसे एक्वायर कर सकते हो, कैसे रेंट ले सकते हो। आपको अगर आप फ्लैट या विला में आप यहाँ पे आना चाह रहे हो तो किस तरीके से आओगे, और फूड कैसे मैनेज करते हैं, और ट्रैवलिंग का कैसे रहता है। तो A to Z हम इस ब्लॉग में पूरा बताने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको चेन्नई से रिलेटेड सारी वीडियोस डालता रहता हूं और हमारा आप लोगों को एंटरटेन करता रहता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पीजी दिखा देता हूं जहां पे मैं रहता हूं। मैं अभी बेलाचेरी में रह रहा हूं, तो बेलाचेरी का मैं अभी पीजी आपको प्रॉपर तरीके से दिखा दूंगा क्या फैसिलिटी होती है। 1 BHK फ्लैट का रेंट क्या रहता है, 2 BHK फ्लैट का रेंट क्या रहता है, और अगर 1 शेयरिंग, 2 शेयरिंग, 4 शेयरिंग की फैसिलिटीज़ क्या रहती है पीजी में। अगर आप पीजी में शिफ्ट होना चाह रहे हो तो पूरा का पूरा ब्लॉग इसमें जानकारी मिलेगी। और विद और विदाउट फूड, AC नॉन AC पीजी में रूम किस क्या रेंट रहता है, और अगर आप यहाँ पे शिफ्ट होते हो तो आपका पर मंथ कितना कॉस्ट रहेगा, तो इस ब्लॉग में आपको पूरा जानकारी मिलेगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं अपना पीजी दिखा देता हूँ, इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, ये मेरा पीजी है, सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त है। और यहाँ पे आपको टू शेयरिंग, 4 शेयरिंग, सिंगल सभी तरीके के रूम मिलते हैं। तो आपको सबसे पहले वाईफाई से लेस मिल जाएगा, फुली सिक्योरिटी के साथ। देखिए, सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ है इधर पे, वाईफाई मिल जाता है। इसके बाद AC नॉन AC आपका जो भी रहेगा आप चूज़ कर सकते हो। हर एक फ्लोर पे वाईफाई रहेगा, CCTV कैमरा रहेगा। और इस तरीके से देखिए, और ये देखिए ये रूम है, सिंगल रूम है। सिंगल रूम में एक कॉट मिल जाता है, कवर मिल जाता है, बाथरूम मिल जाता है, और देखिए AC मिल जाएगा, TV मिल जाएगा, मिरर मिल जाता है। इस तरीके से एक लोगों के लिए बढ़िया है, आराम से रह सकते हो, और बाथरूम भी काफ़ी बड़ा है। तो ये एक्चुअली में AC रूम है, क्योंकि AC के लिए ही बना हुआ है। ये सिंगल शेयरिंग है। अभी देखिए हम इधर पे चलते हैं। देखिए सामने आपको बहुत फ्रिज दिख रहा होगा, RO का वाटर मिल जाता है। ये देखिए, ये कॉमन फ्रिज है, इसको सभी लोग यूज़ करते हैं क्योंकि कॉमन फ्रिज है। और वाईफाई इस तरीके में देख सकते हो। और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे वॉशिंग मशीन भी है, तो वॉशिंग मशीन भी कॉमन है, उसको यूज़ कर सकते हैं हम। और इस तरीके से देख सकते हो। और ये देखिए 2 शेयरिंग है, और 2 शेयरिंग में आपको देखिए यहाँ पे एक कॉट मिलेगा, और एक कॉट आपको ही वॉश करना पड़ेगा। और ये आपको अलमीरा मिल जाएगा। आपको अगर आप फ़ैन और AC, आप डिपेंड करता है कि आप AC और नॉन AC लेते हो। और AC का जो चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक EB जो रेंट प्लस EB रहता है, तो इस तरीके से देख सकते हो आप। मीटर आपकी सेपरेट रहेगा, मीटर। और इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बाथरूम। तो इसी तरीके से 3 शेयरिंग, 4 शेयरिंग, 5 शेयरिंग आपको मिल जाएगा, और इसी तरीके से रहता है। और यहाँ पे आपको गीज़र भी दिख जाता है। तो सारा की सारी जो भी अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वर्किंग है, प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं। और आराम से आप अपने बजट के अकॉर्डिंग पीजी में सर्वाइव कर सकते हो। दोस्तों, अब बात करते हैं चेन्नई में पीजी का जो रेंट का। तो पीजी का जो रेंट है वो 3,999 से स्टार्ट हो जाता है। इट्स अप टू 15,000। अब ये डिपेंड करता है कि आपका लोकेशन क्या है, आपका पीजी कैसा है, और आपका शेयरिंग कैसा है, आप AC लेते हो, नॉन AC लेते हो। तो मिनिमम अगर आप बात करेंगे कि
डबल शेयरिंग का, तो डबल शेयरिंग का आपको 5000 में रूम मिल जाएगा, लेकिन नॉन एसी रहेगा। और एसी की अगर बात करें तो आपको 7000, 6500 और 8000 तक मिल जाता है। इसमें दोस्तों आपको इलेक्ट्रिक जो बिल होता है वो आपको अलग से पे करना होता है, और आपको फूडिंग का अरेंजमेंट नहीं होता है। फूडिंग के लिए बहुत सारे जो पीजीज़ हैं वो फूड प्रोवाइड करते हैं, और बहुत सारे पीजी होते हैं जो फूड प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो आपको, अगर आप कभी भी पीजी में शिफ्ट हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पीजी में शिफ्ट होना है, क्योंकि इधर पे जो अन्ना नगर है, गिंडी है, बेलाचेरी है, बहुत सारी पॉश एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे आपको पीजीज़ मिल जाएंगे। और अगर आप पीजी को ऑनलाइन सर्च करना चाहते हो तो आपको मैजिक ब्रिक्स एक करके साइट है, बहुत ही अच्छी साइट है। उस पे जाके आपको सारे पीजी के लोकेशंस मिल जाएंगे, आपको ओनर से डायरेक्ट बात कर सकते हो, उनसे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ऑनलाइन। गूगल करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जिनके थ्रू आप डायरेक्ट ओनर से कांटेक्ट कर सकते हो पीजी के लिए। या अगर आप बिला या 1 BHK 1 RK या 2 BHK 3 BHK फ्लैट में भी जाना चाहते हो तो आप जो इन्हीं साइट्स के थ्रू ही आप जा सकते हो। लेकिन आप दोस्तों एक चीज़ का याद रखें कि आपको बिना फिजिकल कोई भी वेरिफिकेशन के, बिना किसी चीज़ के देखे हुए आप लोगों को पैसा पे नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा करने से फ्रॉड हो जाता है। आपको सपोज़ किसी ने आपको जो पिक्स हैं वो डुप्लीकेट पिक्स भेज दी, बाद में आपको जाने के बाद पता चला कि ये पीजी का रूप रंग है ही नहीं है, तो आपको ऐसे नहीं करना है। और दोस्तों आपको जब आप पीजी में जाते हो तो आपको 1 मंथ का जो रेंट होता है वो एडवांस देना होता है। मेरा और जो रेंट होता है वो एडवांस देना पड़ता है। तो रेंट प्लस 1 मंथ एडवांस प्लस इलेक्ट्रिक बिल आपका 1 महीने के बाद आता है। तो और इलेक्ट्रिक जो यूनिट है, मतलब बिजली का जो यूनिट है, उसका जो चार्जेस की बात करें तो 8 रुपये से लेके 14 रुपये तक चेन्नई में यूनिट का जो रेट है जनरली 8 रुपये 10 रुपये होता है। लेकिन अभी डिपेंड करता है कि पीजी का जो ओनर है वो क्या चार्ज कर रहा है, तो उस तरीके से आप लोग उससे बात कर सकते हो इनिशियली। और उससे ये भी बात कर सकते हो कि अगर आप रूम छोड़ते हो या रूम वेकेट करते हो तो आपको कितने दिन पहले बताना पड़ेगा। सारी की सारी बातें जो हैं वो पहले से आपको कर लें तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि बाद में क्या होता है, बहुत सारे जो ओनर्स हैं वो आपका जो पैसा एडवांस वाला पैसा है वो पैसा भी नहीं देते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पहले से ही डिस्कस करना है, जिससे कि आपको आने वाले समय में कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो। और दोस्तों आपको सबसे पहले पीजी अगर आपको लेना है तो सबसे पहले एक चीज़ का याद रखना है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो, उसी लोकेशन की, उसी ऑफिस के लोकेशन के नियर बाई पीजी ढूंढेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। और अगर आप बहुत दूर रहेंगे, ऑफिस से काफ़ी दूर रहेंगे, तो आपको आने जाने में अननेसेसरी जो ट्रैवलिंग का जो कॉस्ट है और ट्रैवलिंग का जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा, जिससे कि आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसलिए आप लोग हमेशा ऑफिस के आसपास ही पीजी या फ्लैट या विला देखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हाउ डू आई मैनेज फूड हियर। तो जनरली बहुत सारे पीजीज़ में जो फूड होता है वो अकोमोडेशन के साथ मिल जाता है, उसके लिए वो लोग 2 से 3 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं। बट मैं तो अभी बाहर खाता हूँ, बाहर बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी। अगर आप साउथ इंडियन फूड को पसंद करते हो तो आपको आराम से 60 से 80 रुपये में आपको पर मील आपको खाना मिल जाएगा। और अगर आप इंडियन फूड को भी पसंद करते हो तो आपको एक सेलेक्टिव प्लेसेस पे आपको मिल जाएगा। लेकिन जो साउथ इंडियन फूड है, डोसा, इडली, बड़ा, इसके बाद राइसेस हैं, इसके बाद बहुत सारी परोठा हो गया, तो ये चीज़ें आपको बहुत ही सस्ते और अच्छे दाम में मिल जाएंगी। तो आप आराम से बाहर जाके आपको मैनेज करना होगा। और अगर आप पीजी में फूड मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर जनरली अगर फूड प्रोवाइड नहीं करती तो आपको बाहर ही मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि मैं मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और लंच अपने ऑफिस में ही मैनेज कर लेता हूँ, और इवनिंग का, और जब छुट्टी का दिन होता है, वीकडेज सैटरडे संडे होता है, तो मैं अपना जो फूड है वो फूड अपने बाहर ही मैं मैनेज कर लेता हूँ। और यहाँ पे नॉर्थ इंडिया से अगर आप लोग आ रहे हो, नॉर्थ इंडिया से मुझे देख रहे हो, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप लोग
नॉर्थ इंडिया से आने के बाद यहाँ पे बहुत सारी फूड की प्रॉब्लम है या लैंग्वेज प्रॉब्लम है। मोस्टली क्योंकि चेन्नई में क्या होता है, चेन्नई एक मेट्रो सिटीज़ है, तो यहाँ पे बहुत बहुत मोस्टली लोग जो हैं वो बाहर से आके ही यहाँ पे काम कर रहे हैं, और यहाँ पे उनको वेल एजुकेटेड है और उनको मोस्टली उनको इंग्लिश आती है। तो आप अपना सारा का सारा जो कन्वर्जेशन है आप इंग्लिश में, और बहुत सारे लोग हिंदी भी जानते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मोस्टली जो लोग हैं वो इंग्लिश तो जानते हैं। तो इंग्लिश हिंदी में आप अपना कन्वर्जेशन कर सकते हो, तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। फूडिंग का आप मैनेज कर सकते हो बाहर, ये आप पे डिपेंड करता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ट्रैवलिंग मोड का। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए जो चेन्नई में है वो मेट्रो की फैसिलिटी है, लोकल ट्रेन की फैसिलिटी है, और ऊबर, ओला, रैपिडो और लोकल बसेस, सारी की सारी फैसिलिटी आप डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ट्रैवल पसंद करते हो, उसमें आप जा सकते हो। लेकिन मैं जो सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे लोकल बसेस बहुत चीप हैं, और लोकल ट्रेन और लोकल बसेस में जो किराया है वो बहुत चीप है। आप आसानी से आप उसमें बजट फ्रेंडली बसेस हैं, तो आप आराम से उसमें ट्रैवल कर सकते हो। अगर आपको लोकल बसेस या ट्रेन में सफ़र नहीं करना है, तो आप कैब लेके आप आराम से ऑफिस से पीजी या ऑफिस से मिला आप आराम से अपने ट्रैवल कर सकते हो, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और लोकल ट्रेन, लोकल बसेस, ऑटोज़ और सारी की सारी बसेस हैं, नंबर से बस चलती हैं, तो आपको अपने डेस्टिनेशन, जो आपका ऑफिस डेस्टिनेशन है, आराम से आप उस नंबर की बस में बैठ जाओगे तो आप आराम से जा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। और बहुत ही यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चल जाएंगी, क्योंकि लोकल ट्रेन, लोकल बसेस और चेन्नई के लिए सारी की सारी मोबाइल एप्लीकेशन है, उसमें आप अगर एक बार आपको उसको इंस्टॉल कर लोगे तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने से सेल्फ डिटरमाइंड हो जाएगा, आपको किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों पीजी में जो है वो अगर आप सिंगल है, बैचलर अकोमोडेशन होता है, उसमें आप गर्ल्स के साथ नहीं रह सकते हो, और उसमें आप लोगों को कुछ चीज़ लेने के लिए आने की ज़रूरत नहीं। आप चाहो तो अपना ब्लैंकेट ले आ सकते हो, या चादर लेके आ सकते हो, अगर आप इधर का चादर नहीं लेना चाहते हो, और तो पिलो कवर लेके आ सकते हो। बाकी का आप किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से आ सकते हो। आप चाहो तो अगर आपको कैटल वगैरह अगर आप लेके आना सकते हो तो कैटल आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी ऐसा इशू नहीं होता है। बाकी का जो भी यूटेंसिल है, इलेक्ट्रिक यूटेंसिल है, जैसे कि वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, टीवी है, वो आराम से आपको मिल जाता है, और आराम से आप उसको यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है ऐसा। दोस्तों अगर आप बेलाचेरी गिंडी एरिया में पीजी देख रहे हो तो मैं आपको एक हेल्प करूंगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बहुत सारे पीजी ओनर्स का और पीजी का नेम आपको इसमें डाल दूंगा, तो आप वहां से डायरेक्ट पीजी से कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं पीजी ओनर नहीं हूँ, मैं आप ही की तरह बाहर से आके यहाँ पे रह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि मुझे इस चेन्नई में आने के लिए कुछ हेल्प करो, तो इसलिए मैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारी जो मोटिवेशन है और बढ़ता है ब्लॉग बनाने के लिए। दोस्तों पीजी में जो भी यूटेंसिल वगैरह होते हैं, या जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं, या कुछ भी मोपिंग वगैरह होता है, वो पीजी के ओनर्स की तरफ से होता है। उसका कोई मेंटेनेंस चार्ज वगैरह आपको पे नहीं करना होता है, ना ही आपको इंटरनेट का पैसा एक्स्ट्रा पे करना है, ना ही पानी का पैसा पे करना है। तो ये सब चीज़ें जब आप किसी पीजी में, विला में या फ्लैट में अगर आप शिफ्ट होते हैं तो ये सब चीज़ें आप पहले से ही क्लियर कर लें कि हमको क्या क्या देना पड़ेगा, कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, और आपको रेंट के साथ एडवांस पैसा देना पड़ेगा या बाद में पैसा देने पड़ेगा, कितना पैसा पे करना पड़ेगा,
और इलेक्ट्रिक बिल जो रहेगा वो क्या रहेगा। तो ये सब चीज़ें आप पहले से क्लियर कर लेंगे तो बाद के लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और कभी भी जो भी ऑनलाइन अगर आप सर्च कर रहे हो, ऑनलाइन अगर आप किसी भी पीजी में या फ्लैट में देख रहे हो तो प्लीज़ सावधान रहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साइट्स पे फ्रॉड करते हैं। आप उसको डायरेक्ट पैसा गूगल पे, फ़ोनपे के थ्रू पे कर देंगे, बाद में पता चलेगा कि वो पीजी का मालिक है ही नहीं है, पीजी का ओनर नहीं है, तो आपके पैसे फंस जाएंगे, आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो आप ऐसा मत करिए, आप बस बात करके क्लियर कर लीजिए। इसके बाद आने के बाद फिजिकली पीजी देख लीजिए, इसके बाद आप डायरेक्ट पैसे पे करके आप स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि पीजी और फ्लैट दोनों में सबसे अच्छा कौन है और कौन क्या लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक ही बात बताऊंगा। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका ड्यूरेशन क्या है, आपका जो अकोमोडेशन का जो टाइम है वो कितना है। अगर आप 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन, 3 महीने के लिए आ रहे हो तो पीजी बेस्ट है, क्योंकि आपको पीजी में आपको सिर्फ आपको एक बैग लेके आना है और आपको अपना रहना स्टार्ट कर देना है, तो उसमें बहुत सही रहता है। लेकिन अगर दोस्तों अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए आ रहे हो, 2 साल, 3 साल, 1 साल, तो उसके लिए आप अकोमोडेशन में फ़्लैट वगैरह देख सकते हो। लेकिन फ़्लैट का जो एडवांस है, जो सिक्योरिटी मनी है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे चेन्नई में 8 टाइम्स अगर आपका 5,000 रुपये अवेल है तो लगभग 20 से 30,000 रुपये आपको एडवांस देना पड़ेगा। वो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो स्टार्टिंग में तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप पीजी में शिफ्ट होकर थोड़ा यहाँ की जो एनवायरनमेंट है, यहाँ की जो कंडीशन है और यहाँ का जो तरीका है, यहाँ का जो ट्रैवलिंग का और यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, पहले इसमें सेटल हो जाएं। इसके बाद आप धीरे से 1-2 महीने, 3 महीने बाद आप आराम से आप किसी फ्लैट में जाके अपने ऑफिस कलीग्स के साथ या दोस्तों के साथ आप शिफ्ट हो सकते हो। क्योंकि किसी ग्रुप में रहेंगे, किसी बैचलर ग्रुप में रहेंगे तो आपको पैसा भी कम रहेगा और आपको काफ़ी कुछ आसानी मिल जाएगी। और अगर आप सिंगल रहेंगे तो आपको पूरा का पूरा जो रेंट का जो बर्डन है वो आ जाएगा, वो बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों मैं 6 मंथ से चेन्नई में रह रहा हूँ और ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। और मैं अभी पीजी में रह रहा हूँ और मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ कि पीजी में मुझे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है। फुल सिक्योरिटी और फुल फैसिलिटीज़ के साथ मैं यहाँ पे रह रहा हूँ चेन्नई बेलाचेरी में। तो आप लोग भी नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट्स पे संपर्क कर सकते हो। अगर आपको पीजी चाहिए तो आप डायरेक्ट जो पीजी ओनर रहेगा उससे बात करके आप लोग मैन या वूमेन, आप जो भी है, अगर आप लड़का या लड़की कि किसी भी स्टेट से हो तो आप लोगों को दोनों को हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे गिंडी और बेलाचेरी, अन्ना नगर, सैदापेट, बहुत सारी लोकेशन है यहाँ पे, अलवरपेट, तो यहाँ पे बहुत सारी लोकेशन है जहाँ पे आप लोग अपने ऑफिस के लोकेशन और ऑफिस के आसपास पीजी सर्च कर सकते हो। लेकिन आपको स्टार्टिंग में थोड़ा आपको जहाँ पे भी मिल रहा है आप 1-2 महीने के लिए आप वहाँ पे सेटल हो जाए। इसके बाद आप धीरे धीरे सर्च करने के बाद आप आराम से देख सकते हो। और बाकी का यहाँ पे फूडिंग का और रहने का और फैसिलिटी का कोई ऐसा इशू नहीं है। आपको आराम से 3,999 से पीजी स्टार्ट हो जाता है और 15,000 20,000 तक पीजी मिलता है। वो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग आप कितने और क्या फैसिलिटी चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो और आपको आराम से ईज़िली मिल जाएगा यहाँ पे। क्योंकि पीजी बहुत अच्छे पीजीज़ हैं जो फूड के साथ साथ अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और गर्ल्स और बॉयज़ के लिए आप अपने अकॉर्डिंग ही पीजी देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे एक पीजी एक फैशन है, एक बिजनेस है, जो बहुत सारे लोग अच्छे प्रोफेशनल लोगों को पीजी में पीजी प्रोफेशनल लोगों के साथ पीजी चला रहे हैं। तो आप लोग हमारे दिए हुए नंबर पे संपर्क करके पीजी ओनर्स के साथ बात करके आप पीजी देख सकते हो। मैंने गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का पीजी का जो नंबर है वो मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। और दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे चैनल पे इस वीडियो में कमेंट कर लेना और मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।